अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सही बखियर शरीफ हदीस नंबर 10 बाब अल ईमान। हमसे आदम बिन इब्बी अयास ने ये हदीस बयान की। उनको शोबा ने वो अब्दुल्ला बिन इब्बी अल सफ़र और इस्माइल से रवायत करते हैं। वो दोनों शुबी से नकल करते हैं। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान बच्चे रही, और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने फरमाया और अबू मुआविया ने कि हमको हदीस बयान की दाऊद बिन इब्बी हिंद ने। उन्होंने रवायत की आमिर शुबी से। उन्होंने कहा कि मैंने सुना अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस से। वो हदीस बयान करते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही मज़कूरा हदीस, और कहा कि अब्दुल्ला ने रवायत किया दाऊद से, उन्होंने आमिर से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बखियर शरीफ हदीस नंबर 16 बाब अल ईमान। हमें मोहम्मद बिन मुसन ने यह हदीस बयान की। उनको अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने, उनको अयूब ने, वो अबू क़लाबा से रवायत करते हैं। वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से नाकुल हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सही बखियर शरीफ हदीस नंबर 18 बाब अल ईमान। हमसे इस हदीस को अब्बालिमान ने बयान किया। उनको शुएब ने खबर दी। वो ज़हरी से नकल करते हैं। उन्हें अबू इदरीस आइज़ अल्लाह बिन अब्दुल्ला ने खबर दी कि अबादे बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलातुल अक़बा के 12 नक़ीबूहे में से थे, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, और ना अम्द ना किसी पर कोई नाहक बहतान बांधोगे, और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई उन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और इसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर इसका मामला अल्लाह के हवाला है। अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दी दे। अबादे कहते हैं फिर हम सब ने उन सब बातों पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली